मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा में शादी और दूसरे सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी, जिला अधिकारी का आदेश। जिला और शहर में तेजी से फैल रहे कोविड-19 को देखते हुए जिला अधिकारी ने जिले में आदेश जारी किया है कि शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक शादियों का सवाल है, इन्हें रजिस्ट्रार दफ्तर में 5 गवाहों के साथ जाकर विवाह करने की अनुमति है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम और जिला इंचार्ज मंत्री गोविंद कारजोल ने इसी मामले को लेकर जिला अधिकारी को पत्र लिखा था। अब तक जिले में कुल 1699 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इनमें 1310 लोग सेहतयाब हुए हैं, 27 लोग इस वायरस में मर चुके हैं। इसको देखते हुए सार्वजनिक तौर पर शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, कांग्रेस का एहतजाज। दिन ब दिन केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती ही जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी मामले के तहत आज बीजापुर जिले के चड़चान के बसवेश्वर सर्कल में ब्लॉक कांग्रेस समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलए विट्ठल कटकडोन ने केंद्र की इस जन विरोधी नीति को लेकर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहेब गौड़ा बिरादार सहित पट्टन पंचायत के सदस्य भागी रहे। शिमोगा में कोविड-19 से बुजुर्ग की मौत। शिमोगा शहर के रवि वर्मा इलाके के 70 साल बुजुर्ग की कोविड-19 से मौत हुई है। सीने में दर्द के कारण जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन्हें 4 जुलाई को शहर के मैगन अस्पताल में दाखिल किया गया था। इस मौत के साथ ही जिले में इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 6 को पहुंची है। इसकी जानकारी दी जिलाधिकारी KB शिव कुमार ने। हासन में कटिंग सैलून बंद। शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के कारण यहां के सविता समाज के मुखंडों ने फैसला लिया है कि आने वाले 15 दिनों तक शहर में कटिंग सैलून ना खोले जाएं। इसकी जानकारी देते हुए सविता समाज के अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि इसी महीने की 11 तारीख से 26 तारीख तक सभी कटिंग सैलून बंद करने का फैसला लिया गया है। PPE किट, मास्क, ग्लोव्स वगैरह पहनकर इलाज करने वाले डॉक्टर्स और आरोग्य कार्यकर्ताओं को भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के कायम करते हुए किसी की भी कटिंग करना मुश्किल है, इसलिए ग्राहक और सैलून वालों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस मौके पर कहा कि तालुका के सभी ग्रामों में भी दुकानें बंद करने को कहा जाएगा। संकट की इस घड़ी में सरकार से मदद की गुहार लगाई अध्यक्ष ने। कोविड टेस्टिंग सेंटर का आसानी से चलेगा अब पता। अब राज्य में कहीं भी कोई भी कोविड-19 सेंटर का पता लगा सकते हैं। बेंगलुरु BBMP के कमिश्नर BH अनिल कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लिखा है कि कोई भी नागरिक अपने नज़दीकी टेस्टिंग सेंटर का पता अब बड़ी आसानी से लगा सकता है। जो भी टेस्टिंग सेंटर का पता लगाना चाहे तो http://t.co/4NORE74NEX इस लिंक को क्लिक करेगा तो उसको नज़दीकी टेस्टिंग सेंटर का पता चल जाएगा। यह टेस्टिंग सेंटर सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पतालों का भी हो सकता है। इन्होंने लिखा है कि गूगल मैप से टेस्टिंग सेंटर्स को लिंक किया गया है। विविध मांगों को लेकर विलेज अकाउंटेंट्स का निवेदन। कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी विलेज अकाउंटेंट दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर इन्हें कोविड-19 वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम भी सरकार ने नहीं निकाली। सभी ग्राम के विलेज अकाउंटेंट ने मोबाइल टैब
लैपटॉप सहित इस पोस्ट को ऊंचा दर्जा देने की मांग करते हुए बीजापुर जिले के मुद्देबिहार में स्टेट विलेज अकाउंटेंट संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर उटगार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने तहसीलदार को मनवी पत्र सौंपा। इस मौके पर तालुका अध्यक्ष सुनील चौहान, रफीक मुल्ला सहित और भी पदाधिकारी भागी रहे। आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी करने का आग्रह। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से निवेदन किया है, मगर सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। कोरोना की इस गंभीर स्थिति में भी कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने ना ही इनको सुरक्षा की किट दिया है और ना ही इनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है। अब तक सरकार ने 3,000 रुपये का प्रोत्साहन धन और 2 बार 2-2 हज़ार के हिसाब से वेतन दिया है, जो काफ़ी नहीं है। कोप्पड़ में प्रेस मीट से बात करते हुए कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ के तालुका सेक्रेटरी कौशल्या दोडगौड़ ने बताया कि अगर सरकार इन मांगों को पूरा न करेगी तो इसी महीने की 10 तारीख से ये कार्यकर्ता अपना काम करना बंद कर देंगी। जब तक हर महीना 12,000 रुपया वेतन नहीं दिया जाएगा तो कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, रास्ते पर आकर हंगामा नहीं मचाएंगे, बल्कि काम बंद कर देंगे, बताया सेक्रेटरी कौशल्या ने। स्वयं प्रेरित लॉकडाउन के लिए विधायक की पहल। गंगावती में दिन ब दिन कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी में चौंकाने वाली बात यह है कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के लोगों में भी ये वायरस दिखाई दे रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि शहर के सभी व्यापारी इस पर चर्चा करके स्वयं लॉकडाउन का फैसला लेंगे तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है। अपने निवास में नगर सभा, पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों से बात करते हुए विधायक प्राणा मुनवल्ली ने अधिकारियों को सूचित किया कि शहर के सभी व्यापारी और जनता को इसके लिए जागरूक करने की सूचना दी। इस सभा में डीएसपी, तहसीलदार सहित तालुका पंचायत सीईओ शामिल रहे। अब देखना है कि जनता इसके लिए हामी भरती है या नहीं। क्वारंटाइन का उल्लंघन, 600 लोगों पर एफआईआर। सरकार कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े प्रयास कर रही है, मगर जनता का सहयोग मिलता नहीं दिखाई दे रहा। अब तक जिले में कुल 5,805 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 8,627 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, मगर होम क्वारंटाइन सफल नहीं हुआ। लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं। होम क्वारंटाइन में रहने वालों पर सरकार ऐप के ज़रिए नज़र रख रही है, मगर कई लोग मोबाइल घर में ही रखकर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दी बेलगाम डीएचओ शशिकांत मुनियाल ने। चीन की सेना 2 किलोमीटर अंदर आई है क्या? राहुल गांधी वहां गए थे? बीजेपी राज्य अध्यक्ष का सवाल। कोविड-19 के कारण एक तरफ आर्थिक स्थिति तो दूसरी तरफ सेहत की चिंता को लेकर राज्य की जनता परेशान है, मगर हमारे सियासतदान ट्विटर में ट्वीट खेल रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के बीएल संतोष ने ट्वीट किया था कि चीन हमारी सरहद से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। इसके जवाब में सिद्धरामैया ने कहा था कि क्या बीएल संतोष रक्षा मंत्री हैं या सेना के चीफ, इनको कैसे पता चला? इस बयान पर अब बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन की सेना हमारे देश में 2 किलोमीटर तक अंदर पहुंची है। क्या वो वहां गए थे? झूठ बोलकर जनता को धोखा देना ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को भी कोरोना, तहसीलदार सहित 80 लोग क्वारंटाइन में। बीदर जिले के कंटेनमेंट जोन में जनता की सेहत के लिए काम कर रहे डॉक्टर और इनके संपर्क में आए तहसीलदार, एसी, डीएचओ अधिकारियों सहित कुल 80 लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की घटना बीदर जिले के औराद तालुका में घटी है। इस
तालुका के संतपुर आरोग्य केंद्र और औराद सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों सभाओं में इनके संपर्क में आए सभी अधिकारियों को क्वारंटाइन किया गया है। इस घटना के बाद औराद के सरकारी अस्पताल को सील डाउन किया गया है। अब वहां इलाज के लिए आने वालों के लिए नई समस्या पैदा हो गई है। चिकबल्लापुर जिले में नकली डॉक्टर कर रहा है इलाज, कहां है आरोग्य अधिकारी। चिकबल्लापुर जिले के चिंतामणि तालुके के सिद्धेपल्ली क्रॉस के पास स्थित एक घर में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है। खुद को आरएमपी डॉक्टर कहने वाले व्यक्ति यहां लोगों का इंजेक्शन, टैबलेट और ग्लूकोज सलाइन लगाकर इलाज कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में आतंक फैला है। इसको घर में इस तरह इलाज करने की अनुमति किसने दी? सिद्धेपल्ली क्रॉस आंध्रा की सरहद पर है। बहुत से मरीज यहां इलाज के लिए आ रहे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर के जिले में ही ऐसा अंधा दरबार चल रहा है। अधिकारियों को चाहिए कि इस ओर जायजा लेकर ग्राम के लोगों को सुरक्षित करें। ये जनता का सवाल है। रायचूर में महिला की मौत, कोविड-19 की शंका। रायचूर के कोविड अस्पताल में जेर इलाज 45 साल महिला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला निमोनिया और अस्थमा से जूझ रही थी। मानवी शहर की इस महिला की मौत क्या कोविड-19 से हुई है, इसकी पुष्टि अभी डॉक्टर्स ने नहीं की। जिले में अब तक कोविड-19 से 6 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल सिब्बंदी को कोविड-19 अस्पताल किया गया सील डाउन। बागलकोट जिले के इलकल शहर के सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण अस्पताल के 24 सिब्बंदियों को क्वारंटाइन करके अस्पताल को सील डाउन किया गया है। ये व्यक्ति पिछले 6 महीनों से इस सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ये मालिंगपुर से लौटे थे। कल ही इलकल में 12 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब अस्पताल बंद हो जाने से मरीजों को और भी तकलीफ होगी। कोविड-19 पेशेंट को अस्पताल कौन ले जाएगा, बड़ा सवाल। गुलबर्गा शहर के अत्तार कंपाउंड निवासी 75 साल बुजुर्ग महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल सिब्बंदी इस महिला को अस्पताल ले जाने यहां पहुंचे, मगर ऐसे ही महिला को घर में ही छोड़कर चले गए, जिससे इस इलाके के लोग खौफजदा हैं। बताया जा रहा है कि इस पीड़ित महिला का पाँव में तकलीफ है, चल नहीं सकती और इस घर में कोई भी पुरुष भी नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 महिलाएं ही रहती हैं। ऐसी हालात को देखते हुए शायद एम्बुलेंस वालों ने इस महिला को उठाने की जहमत को देखते हुए इसको घर में ही छोड़कर चले गए। अब फिर कौन आकर इनको अस्पताल ले जाएगा, देखना अभी बाकी है। इंडी में बस डिपो और देवराज अरस भवन का लोकार्पण। इंडी टाउन में ईशान्य रस्ते ट्रांसपोर्ट संस्था और पिछड़ा वर्ग कल्याण इलाके के सहयोग से नए बस डिपो और श्री देवराज अरस भवन 1.2 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया। इस मौके पर शहर के विधायक यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने कहा कि इंडी के 10 ग्रामों को नए बस की सुविधा होगी और इंडी के शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आईआईटी कॉलेज का भरोसा दिया शासक ने। इंडी पट्टन में 24/7 पानी और 5 नए तालाबों को जोड़ने की योजना का वादा किया और पूरे राज्य में इंडी को मिसाली तालुका बनाने का भरोसा दिया। डिपो और देवराज अरस भवन का दीप जलाकर लोकार्पण करके शहर के एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने सादगी से किए गए इस कार्यक्रम में कोविड-19 की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार से सम्मानित करके इनका हौसला बढ़ाया। मंच पर केएमएफ अध्यक्ष संभाजीराव मिसाळे, मालप्पा बिदरकुंडी और जिला पंचायत सदस्य हनुमंतप्पा, रामू राठौड़, केएसआरटीसी अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।